बच्चे को हो जाता है। आइडिया मिला होगा। ठीक हो गया। Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. In today's video I am going to share with you न्यू मॉम्स के लिए कुछ टिप्स। अगर आप मॉम टू बी हो या फिर न्यू मॉम्स हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, स्पेशली फॉर विंटर्स। विंटर आ गया है तो जो न्यू बॉर्न हैं उनको बहुत सारे मसाइल चलते रहते हैं, और ख़ास करके जो न्यू मॉम्स होती हैं उनको किसी भी चीज़ का कोई आइडिया नहीं होता है कि किस तरह से हमने सर्दी को ट्रीट करना है, किस तरह से हमने बेबीज़ के फ्लू को ट्रीट करना है, या फिर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी है, जो आपके पास होनी ज़रूरी है अगर आप न्यू बॉर्न की शॉपिंग करने लगे हो या फिर आप मॉम बन चुके हो, तो आप लोगों के पास ये वाली चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आने वाली इस तरह की नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पैनाडोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनाडोल सिरप की बात कर रही हूँ, ये वाला, ये होना आप लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट है। बेबीज़ को फ्लू होता है, कहीं ना कहीं पेन होता है या फिर फीवर हो जाता है या फिर वैक्सीनेशन के बाद उन्हें पेन होता है, तो उसके लिए पैनाडोल के अलावा आपने कुछ नहीं देना। पैनाडोल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आपने पास रखनी ही रखनी है। चाहे आप कहीं जा रहे हो घर पर या फिर सुबह शाम, आपने इसको अपने पास रखना है, और वीक में एक बार तो इसको लाजमी देना ताकि उनके कहीं भी पेन है तो वो ठीक हो जाए। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। है बेबीज़ को फ्लू हो रहा है, नेज़ल कंजक्शन उन्हें चलती रहती है और उनका नाक भी अक्सर बंद रहता है, उन्हें ठंड लगने की शिकायत होती है, तो आपने बेबी विक्स अपने पास रखनी है। ठीक हो गई, ये इस तरह की है, ये बेबी विक्स है। आपने क्या करना है कि जब बेबीज़ को फ्लू हो जाए या फिर नेज़ल कंजक्शन हो तो आपने नोज़ के पास, उनकी चेस्ट पे, उनके पाँवों पे, उनके हाथों पे जो है इसको लगाकर उन्हें सुला देना है। नेज़ल कंजक्शन की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी और वो आराम की नींद सो सकेंगे। उसके अलावा ये DIY ऑयल आपने बना के रखना है। मस्टर्ड ऑयल में आपने अजवाइन, लहसुन को जलाकर, और ये ऑयल आपने अपने पास रखना है। जब बेबीज़ को बहुत ज़्यादा फ्लू हो, उनका नाक बंद हो जाए, तो आपने थोड़ी सी अमाउंट में, मैं चेस्ट पे नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ उसके पाँवों पे और हाथों पे लगाती हूँ। मैं सिर्फ उसके पाँव और हाथों पे लगाती हूँ। इससे क्या होता है कि वो सुकून से सो जाता है और जितना भी नेज़ल होता है ना, जितना भी म्यूकस होता है, सारा मेल्ट हो जाता है। ठीक हो गया, ये दो चीज़ें आपके पास होना सर्दियों में बहुत इंपॉर्टेंट। आते हैं जी थर्ड चीज़ की तरफ, जो कि है डाइगैस। अब 3 महीने तक तो बच्चों को लाजमी कॉलिक का इशू रहता ही रहता है। 3 महीने तक लाजमी बच्चों को कॉलिक का इशू तो रहता ही रहता है। तो आपने क्या करना है, डाइगैस इस तरह के में होते हैं, ये आपने ले लेने हैं। इससे क्या होगा कि उनकी कॉलिक की जो उनका कॉलिक का इशू है वो थोड़ा कम हो जाएगा, पेट दर्द नहीं होगा, इजीली वो खेल सकेंगे, इजीली गैस रिलीज़ कर सकेंगे। तो आपने डाइगैस अपने पास लाजमी रखनी है। 3 महीने तक बच्चों को कॉलिक इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारे वो फीडिंग के टाइम या फिर बात करते हुए या फिर उनको अक्सर मुंह खोल के सोने की आदत होती है, तो इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा एयर गल्प कर लेते हैं जिससे उन्हें गैस हो जाती है। तो आपने गैस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डाइगैस यूज़ करने हैं। 6 से 10 कतरे आपने दिन में एक दफ़ा दे देने हैं और दैट्स इट। बेबी सुकून से पूरा दिन। डिप्रेशन का इशू हर बच्चे को होता है, तो उसके लिए आपने स्काईलैक्स ड्रॉप्स 4 से 5 ड्रॉप पानी में मिक्स करके आपने देने हैं। मैंने अभी देना शुरू। अच्छा, इससे क्या होता है, इससे उसकी कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो ठीक हो जाता है और वो ईज़िली रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद पैम्पर्स हम करते हैं, नैपीज़ हम करते हैं, जिससे बेबीज़ को रैशेज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत कॉमन इशू है, पर आपने इसके लिए आपने क्या करना है कि इस तरह की ये सूडो क्रीम आती है, ये आपको जार में भी मिल जाएगी और इस तरह की ट्यूब में भी मिल जाएगी। तो ये आपने लेके रख लेनी है। वीक में एक बार या 1 से 2 बार आपने इसको लगा देना है। बहुत ज़्यादा सुकून में आपकी लाइफ भी और बेबी की लाइफ भी सुकून में आ जाएगी। बहुत अच्छी क्रीम है। सूडो क्रीम मैं रैशेज़ के लिए यूज़ करती हूँ। अमेजिंग। सर्दियाँ आ गई हैं, तो अगर आपका बेबी बॉटल फीडेड है तो फीडर वार्मर, आपने बॉटल वार्मर लाजमी लेना है। इलेक्ट्रिक केटल आपने लाजमी यूज़ करनी है।
सर्दियां हैं, बार बार उठ के बाहर नहीं जाया जा सकता, या फिर बेबीज़ इतना रोते हैं कि कुछ समझ नहीं आता, इतना रोते हैं कि हमें समझ नहीं आता हमने क्या करना है। तो फ़ौरन से आपने जो फीडर वार्मर है उसमें अपना फीडर गर्म करना है और उस बेबी को दे देना है। बेबी भी रिलैक्स, आप भी रिलैक्स, क्योंकि सर्दियों में बार बार उठ के बाहर तो जाया नहीं जाता रात को। जी, अगर आपके बेबीज़ को नीज़ल कंजक्शन बहुत ज़्यादा होती है, उसका नाक बहुत बंद है, सर्दियों में एक बार बच्चों को ठंड लग जाए तो सारी सर्दियाँ नाक बहती रहती है, तो आपने इस तरह के सलाइन ड्रॉप्स आते हैं। ये सिंपल ये सिंपल सॉल्ट वाटर का सोल्यूशन होता है। आपने क्या करना है कि इसके 2-2 ड्रॉप्स बेबी के दोनों साइड पे स्प्रे कर देने हैं। सारा म्यूकस मेल्ट हो जाएगा और आपके बेबी का नोज़ क्लीन हो जाएगा। उसके बाद बल्ब आता को क्लियर करने के लिए आपने ये स्प्रे करना है और उस बल्ब से सारा म्यूकस निकाल लेना है, बेबी रिलैक्स होकर सो जाए। चीज़ें थी जो मैं अपने बेबी के लिए यूज़ कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को इससे कोई आइडिया मिला। आप लोगों को नेक्स्ट की प्रोडक्ट्स का रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ठीक हो गया। बाय द वे, मदरहुड इज़ नॉट ईजी, बहुत टफ है, बट बहुत प्यारा सा ये फेज़ होता है। इसको इंजॉय करने का एक अलग ही, समझ रहे हो ना, एक अलग ही चीज़ है। चलिए जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।